नमस्कार, राम राम किसान साथियों। मैं सहदेव चौधरी फार्मर टॉक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसबगोल की। जो खेती करने वाले किसान हैं उनको दो समस्याएं लगातार परेशान करती है। एक तो जो दीमक है, इसबगोल है, उसकी जड़ में दीमक लगता है जिससे इसबगोल की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो इसबगोल की जड़ है वो काली पड़ जाती है। काली पड़ने के बाद वो पौधा है वो ख़राब हो जाता है, कटने लग जाता है। ये दो अवस्थाओं में करता है। एक तो शुरुआत में जब आपका पौधा ग्रोथ ले रहा होता है, और दूसरा जब आपकी फसल है वो जो अपनी सिटी ले रही होती है, उस समय ये कटने की ज़्यादा समस्याएं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि इन दोनों समस्याओं से किसान भाई किस प्रकार से निजात पा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटे का चिन्ह है, बेल आइकन है, उसको प्रेस करें ताकि खेती से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, इसबगोल की फसल के अंदर कई खेतों में दीमक की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जिससे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। फोरेट वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आजकल फोरेट को बंद कर चुकी है। तो लोकल जो कि ऐसे ही डुप्लीकेट आपको फोरेट मार्केट में मिल जाएंगे, जिससे उनको आपको ज़्यादा कोई फायदा मुझे नहीं लगता नजर आता है। इसलिए अगर दीमक की समस्या से आपको पूर्णतः निजात पानी है पूरे सीजन के लिए, तो आप जब डीएपी के साथ पिप्रोनल 0.03 जीआर के नाम से ग्रेनुअल या दानेदार रूप के अंदर आपको पिप्रोनिल नाम का प्रोडक्ट मिलेगा बाजार के अंदर, उसको आपको लेना है। प्रति बीघा 1 kg आपको पिप्रोनिल, 1 से 1.5 kg आप यूरिया के साथ या डीएपी के साथ अपने खेत के अंदर बिजाई कर सकते हैं, जिससे आपके खेत में कितनी भी ज़्यादा अगर दीमक की समस्या है तो उसे आप निजात पा सकते हैं। दीमक आपके जो फसल है उसको बिल्कुल पूरी सीजन नहीं काट पाएगा। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके अलावा लगातार इसबगोल की खेती और अपने खेतों के अंदर पेस्टिसाइड के प्रयोग के कारण जो अपनी इसबगोल की फसल है उसके अंदर काली जड़ की समस्याएं हो रही है लगातार। और किसान भाई जब सब लगाते हैं, बहुत उम्मीदों के साथ लगाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन जब ये कटनी शुरू हो जाती है, ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तो बहुत से खर्चों के बावजूद भी ये रुक नहीं पाती और आपकी इसबगोल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और बिल्कुल ही उत्पादन नहीं होता। पूरा खेत है वो खाली हो जाता है। तो इसका कारण मैं बताता हूँ। लगातार खेतों के अंदर पेस्टिसाइड के प्रयोग के कारण जो मिट्टी के अंदर जड़ को फायदा पहुंचाने वाले जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। और जो इनको ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर जड़ के लिए फायदेमंद जीवाणु और जड़ को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु का अनुपात सेम होता है, लेकिन लगातार पेस्टिसाइड के प्रयोग के कारण उनका जो अनुपात है वो कम हो रहा है। जो हानिकारक वायरस है वो ज़्यादा, जीवाणु है वो ज़्यादा हो रहे हैं, जड़ को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जड़ है, जड़ को नुकसान पहुंचाने वाले ज़्यादा हो गए और जो फायदेमंद जीवाणु वो बहुत कम हो गए। तो इसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी 1.50 के नाम से आपको लिक्विड के रूप में मिलेगी। जब आप 1 महीने के बाद अपनी अपनी इसबगोल की फसल है उसके अंदर जब पानी लगाते हैं, तो उसके साथ आप 300 ml, जो 25 से 30 फुहारों की जो लाइन है उसके अंदर 300 ml प्रति लाइन आपको अपनी फसल के अंदर देना होता है, जिससे आपको जो काली जड़ की समस्या है वो बिल्कुल पूर्णतः आपको सुरक्षित हो जाएगी। और एक बार जब आप फिर सिटी के समय आप जो पानी आता है इसबगोल के अंदर, उसमें एक बार फिर लगाएं, जिससे आपको ये जो काली जड़ की समस्या है इससे आपको पूर्णतः निजात मिल जाएगी। और इससे संबंधित और अधिक जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं आपको जितनी मेरे से सामर्थ्य है उतनी आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। राम राम।